हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3 के बारे में पढ़ेंगे। अपन ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस और आएंगे और जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में, आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को लेकर के। अपन इन चीजों पे इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आगे यही सब चीजें अपनी हेल्प करेंगी। अपन ऐसा टाइम नहीं देखना चाहते जब अपन एग्जाम में बैठे और अपन ये सोच रहे हैं यार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा। काश मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होता इस फंक्शन का और मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता। तो ऐसा मोमेंट नहीं देखें, इसलिए अपन इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको कोई और बुक वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो उतना सफिशिएंट होता है फिर इतना। चलिए, तो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 और अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x प्लस 1 की पावर में 1/3। ठीक है, अब 2x प्लस 1 की पावर 1/3 या तो आप इसको x मान करके x की पावर n की पावर में मान करके सॉल्व कर दें, या फिर अपन क्या करें 2x प्लस 1 को अपन एक फंक्शन कंसीडर कर लें, u के बराबर मान लेते हैं। तो 2x प्लस 1 को अगर मैं u के बराबर मानूं और दोनों तरफ में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 2dx इज इक्वल्स टू du। तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं, du/2। तो अपना क्वेश्चन अब क्या बन गया, अपने को अब क्या डिफरेंशिएट करना है, u की पावर 1/3 du/2। ये अब अपना क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, n की पावर मतलब x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, nx की पावर n माइनस 1। तो यानी कि 1/3 u की पावर 1/3 माइनस 1 और ये डिवाइड बाय 2 तो है ही सही, तो मैं क्या कर सकता हूं इंटू 1/2, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये कितना हो गया 1/6 और 1/3 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस ऑफ 2/3। तो u ऑफ माइनस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1/6। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पे, और u अपन ने कितना माना था 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2/3। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसकी इक्वेशन क्या है 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5/x प्लस 9। इसमें क्या करेंगे अपन, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लगाएंगे डिफरेंशिएशन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और इंडिविजुअल अपन हर एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वो कितना हो जाएगा 16x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस, अब x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये जो प्लस साइन है ये क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 10 इक्वल्स टू x की पावर माइनस 10। देन अपने को dy बाई dx इसका फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि x की पावर, इन्होंने क्या लिखा है बेसिकली 1/x की पावर 10 को इन्होंने क्या लिख लिया, x की पावर माइनस 10। तो x की पावर माइनस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -10 और x की पावर -11, nx की पावर n माइनस 1 होता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, -10/x की पावर 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1/√x एक फंक्शन दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू x की पावर -12। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज 1 में ऑलरेडी देखे हुए हैं। इन्होंने क्या बस इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। x की पावर -12 का इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव टू राइट द डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा इसका, x की पावर -12 का, तो कितना हो जाएगा -12 और x की पावर -12 -1। ठीक है, तो -1 और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, nx की पावर n-1, तो -12 अपन आगे लिया और -12 -1, तो 2 -1
-2 -1 कितना हो गया, -3/2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर y इतना है तो फिर अपने को dy/dx कैलकुलेट करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, वही सेकंड प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो x² का कितना हो गया, 2x प्लस 5 x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 3/2 और x की पावर 3/2 -1, तो 3/2 में से -1 होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहां पे आ गया कितना, 1/2 प्लस 2 ऑफ, अब 2/x लिखा हुआ है, तो यानी कि x की पावर -1 है, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ x की पावर -2, तो नीचे लाएंगे तो x² हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे क्या हो रहा है, x ln x। अब यहां पे देखिए आप, दो फंक्शन आ रहे हैं, एक तो x है और एक ln x है, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो यहां पे अपन इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो अगर अपन u को पहले डिफरेंशिएट कर दें तो कितना हो जाएगा, 1, और ln x को मैं एज इट इज रहने दूं तो ये हो गया, प्लस साइन। अब मैं ln x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। तो 1/x यहां पे लिखा, डॉट x को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ln x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। तो आप पहले इतनी चीजें नोट कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने नोट किया। अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वहां पे क्या है, y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, ये x जो है इसकी पावर में है, यहाँ पे नहीं है ना, e की पावर x है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू e की पावर x ln x। ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही एक को अपन u मानेंगे और एक को अपन v मानेंगे। तो अगर मैं u को एज इट इज छोड़ता हूं और v का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आ गया, वो 1/x, प्लस अब मैंने v को एज इट इज छोड़ दिया और e की पावर x का डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, e की पावर x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, e की पावर x। अब मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 1/x प्लस ln x। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है e की पावर 4x और sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब यहां पे ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये अलग अलग फंक्शन है। सिमिलरली u डॉट v लग रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल अपन को लगाना आता ही है। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे e की पावर 4x को एज इट इज छोड़ा, sin 2x का डिफरेंशिएशन किया, तो sin x का क्या होता है, cos x। तो लिख दिया सबसे पहले तो cos 2x, और 2x का किया तो कितना आ गया, 2, प्लस sin 2x को अब एज इट इज छोड़ा और e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन किया, तो e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, e की पावर 4x डॉट 4x का कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे, e की पावर 4x डॉट 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। अगर इसमें कोई सी चीज कॉमन आ रही है तो अपन कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल इसमें अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2e की पावर 4x अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, cos 2x प्लस 2 sin 2x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को देखते से ही अपने को क्या चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक फंक्शन किस तरह से दिया हुआ है, डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला u/v के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, u/v के फॉर्मूले में क्या होता है, पहले अपन किसको करते हैं, u को मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, v को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर अपन v को करते हैं, u को एज इट इज छोड़ते हैं और v का स्क्वायर कर देते हैं। ये अपन डिवाइड रूल में अपन ने ये वाली चीज पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। तो यहाँ पे क्या लिखा, cos x, और x प्लस cos x को एज इट इज रख दिया, माइनस x प्लस cos x का अब अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो x का डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया, 1, तो ब्रैकेट में लिख दिया 1। फिर cos x का कितना हो गया, माइनस ऑफ sin x, तो यहां पे लिख दिया माइनस ऑफ sin x, और sin x को एज इट इज लिख दिया जो पहला फंक्शन था अपना। और ये किससे डिवाइड होगा, x प्लस cos x के होल स्क्वायर से।
तो वो एज इट इज लिख दिया। अब अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो देख लेंगे, वरना इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेन रूल के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो अपने को एक्स और वाई में तो इन्होंने एक एक फंक्शन दिए हुए हैं, लेकिन वो फंक्शन किस में है, टी में भी है। ठीक है, यहाँ पे 3 और अपने से पूछा गया है dy बाई डी टी। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और अल्टीमेटली अपने को क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, अगर ये अपन ने निकाला तो ये कितना आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है और कितना हो जाएगा 4at क्यूब, और अगर अपन dy बाई डी टी निकालें तो ये अपना कितना आ जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, ये अपने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अपने को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, dy बाय डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो dy बाय डी टी मेरा कितना आया 3b स्क्वायर, और dx बाय डी टी मेरा कितना था 4at क्यूब। लेकिन मुझे लिखना किस फॉर्मेट में, dt बाय dx के फॉर्म में, तो इसको मैं अपॉन में ले आऊं तो कितना हो जाएगा 1/4at क्यूब। ठीक है, तो t स्क्वायर से एक t कैंसिल आउट हो गया, तो अपना आंसर कितना आ गया 3b बाय 4a तो आ गया, और नीचे t 3b बाय 4at, ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर अपन अगला और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन किया है इसको। अब इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, एक्स क्यूब को अपन u के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू du। ठीक है, तो अपना यहां से क्या आ गया dx बाय du, ये अपना कितना आ गया dx बाय du, ये अपना 1/3x स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया अपना। और अब अपन कैलकुलेट करते हैं यहां पे dy बाय du। ठीक है, क्योंकि अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया, cos ऑफ u। तो dy बाय अगर du मुझे कैलकुलेट करना हो तो वो कितना आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन u, और ये कितना है u अपना x क्यूब। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे कैलकुलेट क्या करना था, dy बाय dx। तो ये dy बाय dx को मैं कैसे लिख सकता हूं, dy बाय du इंटू du बाय dx। तो du बाय dx मेरा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, बाई dx बाय du मेरा 1/3x स्क्वायर है, तो du बाय dx कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पहले तो dy बाय du की वैल्यू लिख ली मैंने, वो कितनी आई माइनस ऑफ साइन x क्यूब, और ये कितना आया मेरा 3x स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नोट कीजिए आप इतना। तो नोट किया आपने ये सब चीजें, मैं इसको रब कर देता हूं अब। अगला क्वेश्चन है अपना 0 से 3 में अपने को इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। काफी इजी है, अपन इंडिविजुअल सबका इंटीग्रल करेंगे। इसमें भी प्रॉपर्टी 2 लग रही है अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो आंसर क्या आ गया, a ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ऑफ एक्स, और इसको अपने को पूरे को किसके थ्रू करना है, 0 से 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना a ऑफ 3 3 9 3 27, सो 27/3, और 0 की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑटोमेटिकली 0 होगा। फिर b 9/2 प्लस c 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना 9a प्लस 9/2b प्लस 3c। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। इजी था। अगला इस क्वेश्चन को मैं यहां ले लेता हूं जब तक आप ये वाली चीज नोट कर रहे हो। -1 से 1 e की पावर x dx।
e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, -1 से 1 इसमें लिमिट लगाई तो e की पावर 1 माइनस e की पावर ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या हो गया e की पावर 1 माइनस 1 बाय ई, इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं e माइनस 1 बाय ई। ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या हो रहा है, -π/2 से +π/2 cos x dx। तो यहां पे क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन किया अपन ने -π/2 से +π/2 तक, तो ये कितना हो गया, sin π/2 -π/2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ sin π/2। ठीक है, तो ये 2 है ये। ठीक है, तो π/2 का मीन्स क्या होता है, 90, sin 90 कितना होता है, 1, तो ये भी 1 + 1, आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या हो रहा है, 0 से 4 तक, 0 से 10 तक, और फंक्शन है अपना sec स्क्वायर 3x + 6। तो यहां पे भी अपन क्या कर सकते हैं, 3x + 6 को अपन u के बराबर मान सकते हैं, और बोथ साइड अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, 3dx = du। तो dx अपॉन और du अपॉन dx कितना हो जाएगा, du अपॉन dx ये आपका 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया अपना, उसके अलावा अपने को क्या करना है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने को पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, sec u tan u 0 से 10 में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना ये, एक सेकेंड, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है अपना tan x। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अपना tan x हो गया 0 से 10 में, और ये इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू पुट इट ओवर हियर एज u, और u की वैल्यू अपनी कितनी है, 3x + 6। ठीक है, और ये 0 से 10 में, तो जब अपन 10 यहां पे पुट करेंगे तो एक अपना कितना आएगा, tan of 36 डिग्री, माइनस अगर अपन यहां पे 0 पुट करें तो कितना आएगा, tan of 6 डिग्री। ठीक है, और dx की जगह अपन क्या लिख सकते थे, du/3। तो यहां पे du/3 तो ऑलरेडी चल ही रहा था, तो नीचे कितना है, 3, सबके नीचे कितना है यहाँ पे, 3। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका tan 36 डिग्री माइनस tan 6 डिग्री बाय 3। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो 3x + 6 को अपन ने एक अज्यूम किया u के बराबर, और जब अपन ने उसको अज्यूम किया तो वो अपना कितना आया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे du/dx अपन ने कितना ले लिया, 3। तो यहां से अपने को रिप्लेस क्या करना था, बेसिकली dx। तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं, du/3। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे थे 0 से 10 में, तो ये क्या हो गया था, sec स्क्वायर u du/3। ठीक है, तो sec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन अपना कितना आया, tan u, और इसको अपन ने क्या किया, tan u/3, और इसको अपन ने क्या किया, 0 से 10 में अपन ने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दी। जब अपन ने इतना कर दिया तो अपना आंसर कितना आया, tan 36 माइनस tan 6 डिग्री बाय 3। ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अब अपन ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक, ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए बोर्ड पे अलग से लिखा है। अपार्ट फ्रॉम द पीपीटी, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से अपने को थोड़ा थोड़ा फिजिक्स के बारे में अपन अब एंटर करते आ रहे हैं, बेसिक मैथ से निकल करके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन इन मीटर बाय द रिलेशन x = 5 + 4t + 3t स्क्वायर। ये अपने को एक रिलेशन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड किस चीज का, एक तो इनिशियल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट टाइम t = 0,
और एक अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 3 सेकंड पे और एक एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीजें देखते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी इज dx अपॉन dt और एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। अगर अपन इतनी बातें समझते हैं तो अपन इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर अपने को वेलोसिटी पता करनी है तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो यानी कि इस इक्वेशन को अगर अपन एक बार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो अपने को वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अपन ने इसको इस वाली इक्वेशन को अपन ने डिफरेंशिएट किया तो अपने को कितना मिलेगा? 6t प्लस 4 प्लस 0। ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास आ गया क्या? v। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा उसने? पहले इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मींस एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पे t इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो मेरे को वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 4 मीटर पर सेकेंड। ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अपने को निकालनी वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा? इसी इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए पता करूं, ये तो क्या था? 0 सेकेंड था। अब इसमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सो 6 इंटू 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया? 18 प्लस 4 22 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब 3 सेकेंड हो रहे थे तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 22 मीटर पर सेकेंड। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? 22 मीटर पर सेकेंड। ये अपना बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद सी, अब अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए अपने पास क्या चीज है? dv बाई dt। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी? 6t प्लस 4। अब मैंने क्या किया? 6t प्लस 4 को एक बार और डिफरेंशिएट किया। 6t प्लस 4 ये v था। तो अब मैंने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो 6 मेरा क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन स्लाइड में से कुछ और क्वेश्चंस भी अपन करेंगे इसी तरह के। तो अब अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कुछ मिलता जुलता सवाल है उसके जैसे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो वो इक्वेशन अपनी ये हो गई, जहां पे v जो है मीटर पर सेकंड में है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। t जो है इंस्टेंट टाइम है सेकंड में, वाइल 6 एंड 6 आर सुटेबल डायमेंशन कांस्टेंट्स। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ t विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम एंड मिनिमम? डिटरमाइन दीज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये क्या पूछ रहा है अपने से? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यानी कि जो भी अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम में पढ़ा था, कुछ उसी तरह की बातें यहाँ पे अपने को करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन अपने पास आता है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन अपने पास कितनी आ जाएगी? 12t माइनस 18t स्क्वायर। और इसको अपने को क्या करना है? 0 के इक्वेट करना है। तो अपना t की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो 0 और एक 2/3। जब ये वैल्यू अपनी आ जाएगी, अपन क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव अपन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव अपना कितना आ जाएगा? 12 माइनस 36t। ठीक है, ये अपना आ गया क्या? सेकंड डेरिवेटिव। a" अपन इसको बोल सकते हैं। अब अपने को क्या करना है? अपने को t की दोनों वैल्यू पे इसका आंसर चेक करना है। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो क्या आ रही है वैल्यू? 12। और t इज इक्वल्स टू 2/3 पे क्या वैल्यू आएगी? 12 माइनस 36 इंटू 2/3 माइनस 12। ठीक है, 12 टू 24, 24 माइनस 12 इज -12, -24 था। तो अपन ने क्या देखा कि सेकंड डेरिवेटिव किस पे पॉजिटिव हो रहा है? इधर। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए तो यानी कि मिनिमा की कंडीशन है। तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? मिनिमा। और यहां पे क्या हो रहा है? मैक्सिमा। क्योंकि यहां पे सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज को अपन याद रखें कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अपने को मैक्सिमा और मिनिमा तो पता चल गया कि किस किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है। अब अपन इसको मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये अपने को क्या पता चला? बेसिकली पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अपन निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। ठीक है, तो
अब अपन को क्या करना है, इस वैल्यू को अपने को एज इट इज, अब अपन एक बार 0 को और एक बार 2/3 को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ताकि अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आ सके। तो जब अपन ने t = 0 पुट किया तो अपनी वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, यानी कि ये अपनी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और जब अपन ने t = 2/3 पुट किया तो अपना v कितना आ जाएगा, 6 × 4/9 - 6 × 8/27, 24/9 - 48/27। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 27 को मैं एलसीएम ले सकता हूं। तो अगर मैंने 27 को एलसीएम ले लिया तो 9 3 = 27, सो 24 × 3 - 48, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 72 - 48/27। तो 72 - 48 अब अपना कितना हो गया, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 और इधर 2। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी कितनी आ गई, इतनी, और मिनिमम वैल्यू अपनी कितनी आ गई, इतनी। तो आप अभी इतनी चीजों को नोट कीजिए, बाकी क्वेश्चन फिर अपन इसके बाद देखते हैं। तो आपने नोट किया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अपन एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या है कि ये जैसे 24/27 अपन ने लिखा था, तो अपन इसको 8 की टेबल से क्रॉस, मतलब 3 की टेबल से काट भी सकते हैं। तो ये 3 8 टाइम्स एंड दिस 3 9 टाइम। तो अपन आंसर क्या लिख सकते हैं, 8/9 मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई थी और मिनिमम वैल्यू अपनी ये थी। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए अगला क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड रब करता हूं। हाँ, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक रॉकेट है जिसकी अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, v = 2t + 3t², और अपने को उसका डिस्टेंस ट्रेवल पता करना है t = 2 से 3 सेकेंड तक, ठीक है। तो अब यहां पे अपन को क्या है, अगर अपने को ये पता है वेलोसिटी = dx/dt होता है, तो यहां पे एक्सप्रेशन किसका दिया हुआ है, वेलोसिटी का। अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर दें वेलोसिटी को, तो अपने को क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कि अपने को डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, वो अपने को क्या कहते हैं, डिस्टेंस है, अपने को उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। और ये अपने को पता ही अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अपन यहां पे क्या करें, v dt = dx। अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, इस वाले को अगर अपन इंटीग्रेट कर दें 2 से 3 तक, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस चीज को अपन यहां पे देखते हैं। अपन क्या करना चाहते हैं, अपना v क्या है, v है 2t + 3t²। इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू t और 2 से 3। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 2t²/2 + 3t³ और इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, दोनों की 2 से 3, 2 से 3। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं फिर, 3 - 2, ठीक है। तो 3 3 = 9, सो 2 से 2 तो मैं कैंसिल आउट कर ही देता हूं, और यहां पे 3 से 3 मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो क्या अपन लिख सकते हैं यहां पे 9 - 4 प्लस 3 3 = 9 3 27 - 8, ठीक है। ये चीज अपन यहां पे लिख सकते हैं। तो 9 - 4 अपना कितना हो गया, 5 प्लस 27 में से 8 गए तो अपने पास कितने बचे, 19। तो ये टोटल कितना हो गया, 24, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना।
तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने नोट किया इतना, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे यूनिट गलत लगा रखी है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग स्ट्रेट लाइन इफ इट मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये जैसे एक करेक्शन था, तो ये बिल्कुल आप भी देख सकते हैं। यूनिट का आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। कैसे, अपन ने देखा ही था पिछले लेक्चरों में भी, a इज इक्वल टू v अपॉन टी होता है, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, हो सकता है कभी क्वेश्चन गलत भी आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, तो अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपने को कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेलोसिटी का एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अपने को एक एक्सप्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वो अपन कैसे कर सकते हैं, अपने को एक्सेलरेशन का क्या पता है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अपने को ये पता है कि वो रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो इतना अगर अपने को पता है तो अपन क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, a को dt इज इक्वल्स टू dv। अगर अपन ऐसे कर दें और a की जगह फिर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन, a की जगह मैंने 2 लिख दिया और 2 कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल्स टू यहाँ पे dv। ठीक है, अब इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो आंसर अपना कितना आएगा, 2t प्लस c इज इक्वल्स टू v। क्या आंसर आ रहा है अपने यहां से, 2 ऑफ t प्लस c और v। ये अपना एक एक्सप्रेशन आया वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। लेकिन अब यहाँ पे अपने को क्या क्या चीजें, जो चीजें अपने को गिवन है वो अपन डाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही उसने अपने से बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस एट t इज इक्वल टू 0, मतलब उसको उसी इंस्टेंट पे चाहिए। तो यानी कि क्या होगा, t तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 0 होगा, और v क्या होगा इसका 5 मीटर पर सेकेंड, जो ऑलरेडी गिवन है अपने को। ये अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करूं तो 2 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2t प्लस 5 इज इक्वल्स टू v। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच वी वांट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो आप इतने क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इसी से मिलता जुलता हुआ सवाल है। इसमें क्या था, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन को कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या है, सेम काम करना है, लेकिन किसके केस के लिए, पोजीशन, यानी कि अपने को डिस्टेंस की जो इक्वेशन है यहाँ से वो निकालनी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द पार्टिकल ऑक्यूपाइज द पोजीशन x इक्वल टू 7 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी कि अपने को अब ये वाला एक्सप्रेशन अब अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का जो अपना फॉर्मूला बन रहा था, या फॉर्मूला भी नहीं, अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही थी वो कितनी थी, v इज इक्वल्स टू 2t प्लस 5, ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही थी। अगर अपन इसी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कैसे, इसको अपन यहां पे देखते हैं। ये देखिए यहां पे v इज इक्वल्स टू dx बाई dt ऐसा होता है। तो v dt इज इक्वल्स टू dx, बोथ साइड अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे s इज इक्वल्स टू v समथिंग में एक इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दिया x, तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 5। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t प्लस c। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई डिस्प्लेसमेंट की। अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल गई है
तो मुझे जो जो चीजें गिवन है मैं वो पुट कर देता हूं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मुझे गिवन है और पोजीशन मुझे दे रखी थी शायद 7 मीटर। एक बार यूनिट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल x इक्वल टू 7 मीटर मुझे दे रखी थी। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को यहां पे मैं पुट करूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 7 इज इक्वल्स टू 2/2 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस c। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। तो c मुझे कितना मिल गया, एक सेकेंड, ये भी तो 1 है, 1 प्लस 5 6, 7 माइनस 6 इज 1। तो c मुझे कितना मिल गया 1। ठीक है, c इज इक्वल टू 1 मेरे पास आ गया। तो अब मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t प्लस 1। ये मेरी उस इंस्टेंट पे हो गई। ठीक है, ये तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी और ये मेरी उस इंस्टेंट पे हो गई। सिमिलरली यहां पे भी जो अपन ने ये निकाली थी, ये तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी और ये मेरी उस इंस्टेंट पे हो गई थी वेलोसिटी की इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में अपन बस इतने ही एग्जाम्पल देखेंगे और इसी के साथ अपन बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर है वो अपन ने आज फिनिश कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टर्न पे अगला लेक्चर देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। आप यहां तक की एक्सरसाइज के बारे में अप टू डेट रहिए और अपने क्वेश्चंस लगाइए। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, होप यू विल एंजॉय योर लर्निंग पार्ट।